फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और रिएक्शन के साथ में हूँ। आज फ़ाकत मीर और मेरे साथ मौजूद है अदनान मीर जी। हाँ जी, आज हम एक करने लगे हैं, एक रिएक्शन करने लगे हैं इंडिया बुलेट ट्रेन पे। बुलेट ट्रेन पे एक रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, हमें जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमेशा आप बताते हैं, अदनान भाई भी ज़्यादा चिल्ला के बताते हैं, भाई हमें सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमें आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। चले अब टाइम वेस्ट किए बिना ही हम करते हैं, हम वीडियो देखते हैं, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे, उस पर क्या कमेंट्स करेंगे, ठीक है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। नहीं अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उसका वैसे। अच्छा, ये आई थिंक मैंने। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन SRJ पर। देश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में बृहद हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछा है, जिसमें कि काशी अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की भी मुख्य भूमिका सामने आ रही है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन में अयोध्या को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अयोध्या में कहां पर बनेगा स्टेशन। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में नोएडा और मथुरा के भूमि अधिग्रहण की जानकारी। कब से होगा दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर कार्य आरंभ और कब होगा पूर्ण। परियोजना में बनने वाले स्टेशनों की यार, ये हिंदी हमें इसकी समझ तो नहीं आ रही। जो भी बोल रहे हैं मित्रों, यदि आप कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, लेकिन इतना नहीं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक बुलेट ट्रेन कौन सी कंट्री में। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से वाराणसी के मध्य में प्रस्तावित हाई स्पीड ट्रेन अर्थात बुलेट ट्रेन ने गति पकड़ ली है। बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन लगभग 850 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की परियोजना है, जिसकी लागत लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए है। जिसके अंतर्गत दिल्ली से वाराणसी के मध्य में प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश के 22 जिले सम्मिलित हो रहे हैं, अर्थात यूपी के 22 जिलों से होकर के यह बुलेट ट्रेन गुजरेगी। तथा दिल्ली के अतिरिक्त जिन नगरों में बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनने हैं वो हैं नोएडा सेक्टर 148, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, मथुरा, आगरा, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही और वाराणसी। बता दें कि नोएडा में इस ट्रेन के लिए लगभग 161 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 101 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। शेष 60 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अगले 2 से 3 महीने में होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त मथुरा जनपद में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण की जानकारी दें तो आपको बता दें कि मथुरा जनपद सीमा में बुलेट ट्रेन यमुना एक्सप्रेसवे किनारे लगभग 100 किलोमीटर तक दौड़ेगी, जिसमें प्रोजेक्ट के लिए 75% भूमि उपलब्ध है, जिस पर कि इस हाई स्पीड ट्रेन के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड पर अथवा डिवाइडरों पर आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड ट्रैक तैयार किया जाएगा। मेट्रो वगैरह पाकिस्तान में मेट्रो ज्यादातर जो है ना रोड के ऊपर भूमि सरकारी है, ब्रिज बना के जो ट्रैक उसका बना हुआ है 25% भूमि अधिग्रहित करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन परियोजना में अब एक और कदम आगे बढ़ा है। अब दिल्ली के सराय काले खां से चलकर वाराणसी पहुंचने वाली बुलेट ट्रेन के लिए एलिवेटेड ट्रैक यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बिछाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण दिल्ली से आगरा तक, दूसरा चरण आगरा से लखनऊ, तीसरा चरण लखनऊ से प्रयागराज और अंतिम व चौथा चरण होगा प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक। एवं पहले फेज को वर्ष 2024 से 25 में ही पूरा करने का लक्ष्य है। इस बुलेट ट्रेन की गति की जानकारी के लिए बता दें कि वह होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इस गति से दिल्ली से लेकर जेवर एयरपोर्ट के मध्य में 62 किलोमीटर की दूरी को यह ट्रेन मात्र 21 मिनट में ही तय करेगी। 62 किलोमीटर जेवर एयरपोर्ट से मथुरा के रायाकट तक 20 मिनट में पहुंचेगी, जबकि दिल्ली से लेकर आगरा पहुंचने में इसे 55 मिनट और लखनऊ पहुंचने में 2 घंटे 50 मिनट लगेंगे।
एवं दिल्ली से वाराणसी की दूरी यह मात्र 3 घंटे 41 मिनट में पूरा कर लेगी। आरंभ में इस ट्रेन में एक साथ 800 पैसेंजर की व्यवस्था 800 किलोमीटर 3 जिसे घंटे। पश्चात बढ़ाकर 1250 तक किया जा सकता है। अब यदि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको बता दें कि 29 अक्टूबर वर्ष 2020 को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड ने दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की अंतिम डीपीआर सौंपी थी। इस कॉरिडोर के फाइनल डीपीआर पर जनवरी वर्ष 2021 में काम सर्वे करके आरंभ हुआ एवं अब अगले माह सितंबर में इसका पूरा हो जाने की आशा जताई जा रही है। इस विस्तृत रिपोर्ट में क्षेत्र की जनसंख्या, बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैफिक, फुटफॉल का भी उल्लेख किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के पश्चात अब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी बुलेट ट्रेन से जोड़ा जा रहा है तथा प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार सितंबर तक दिल्ली वाराणसी रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बनाई जा रही फाइनल डीपीआर तैयार हो जाएगी। परंतु दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन में एक ट्विस्ट है और वो यह है कि इस बुलेट ट्रेन को कृष्ण नगरी मथुरा, संगम नगरी प्रयागराज व शिव की नगरी काशी के साथ ही राम नगरी अयोध्या से भी जोड़ा जाएगा। राम नगरी को विश्व स्तरीय पर्यटन सिटी बनाने के क्रम में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अयोध्या को वैश्विक मानकों पर सर्वश्रेष्ठ धर्म नगरी बनाने का वचन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष राम मंदिर के निर्माण कार्य आरंभ कार्यक्रम में किया था तथा मुख्यमंत्री बनने के पश्चात 29 बार अयोध्या आ चुके योगी आदित्यनाथ भी यह संकल्प बार बार दोहराते हैं। इसी वर्ष दीपोत्सव के समय सरयू नदी में क्रूज के संचालन का भी उद्घाटन करने की तैयारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण अंतिम दौर में है। रिंग रोड व 84 कोसी मार्ग आदि बड़े केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट शीघ्र ही धरातल पर दिखने वाले हैं। कनाडा की AE एसोसिएट के साथ देश की 2 बड़ी कंसल्टेंट कंपनियां पुरानी अयोध्या के साथ नई अयोध्या को समझ में नहीं आ रही हिंदी यार, लेकिन बरल ये कि ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हमारे माइंड में पड़ रहा है। बुलेट ट्रेन का स्वप्न भी आकार लेता दिख रहा है, जिसके अंतर्गत नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बीते शुक्रवार को अयोध्या आकर भूमि फाइनल करने के साथ ही नियत स्थान पर अपने पत्थर भी लगा दिए हैं। बता दें कि अयोध्या में बुलेट ट्रेन का स्टेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे बाईपास पर बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के ठीक सामने होगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना में कुल लगभग 950 किलोमीटर नई रेल पटरी बिछाई जाएगी तथा इसमें लखनऊ से अयोध्या 130 किलोमीटर लिंक सेवा के रूप में रहेगी। कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC के लिए भी आवेदन किया है। रामनगरी अयोध्या को सीधे तौर पर देश की राजधानी से जोड़ने की योजना है। इसके लिए एरियल लिडार सर्वे हो चुका है एवं योजना को स्वीकृति भी मिल गई है। इस परियोजना में रामनगरी को सम्मिलित करने के लिए लखनऊ से अयोध्या के लिए अलग से 130 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाई जाएगी, अर्थात इसमें दिल्ली से वाराणसी व दिल्ली से अयोध्या के लिए 2 अलग अलग बुलेट ट्रेन चलेंगी। अयोध्या में एयरपोर्ट के ठीक सामने स्टेशन बनाया जाएगा एवं इसकी भूमि चिन्हित कर फाइनल कर दी गई है। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC मांग ली गई है। NOC मिलते ही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन अपना कार्य प्रारंभ करेगा। बता दें कि अयोध्या को बुलेट ट्रेन मार्ग से जोड़ने के पश्चात अब इस परियोजना की लागत लगभग 200 लाख करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना में ट्रेन चलाने के लिए अलग से पटरियां बिछाई जाएंगी जो 10 मीटर ऊंची होंगी। साथ ही बड़े शहरों के ट्रैफिक को देखते हुए कुछ शहरों में भूमिगत लाइन भी बिछाई जाएगी। इसमें लखनऊ व आगरा सम्मिलित हैं। बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन शीघ्र ही परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप देगा, जिसके पश्चात इसी वर्ष से कार्य आरंभ होने की संभावना है तथा आशा यह जताई जा रही है कि इस परियोजना को धरातल पर आने में 7 से 8 वर्ष का समय लगेगा एवं वर्तमान समय में इस बुलेट ट्रेन परियोजना के पहले फेज को वर्ष 2024 से 25 में तथा समग्र रूप से दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को वर्ष 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। एक और जानकारी के लिए बता दें कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया है कि प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का विस्तार पटना तक किया जाए। बहरहाल आपको हम बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक भाग ही है, जिसमें कि दिल्ली से वाराणसी पहले चरण में और दूसरे चरण में वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन को चलाया जाना है, जो कि पटना से ही होकर के गुजरेगा।
जिसकी विस्तृत जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दी थी। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जानकारी आपको ओके गाइस यार, एक बात मुझे नहीं समझ आई। ट्रेन तो चलो चला रहे हैं जिस तरह भी, अक्सर मैंने देखा है ना, ज़्यादातर इंडियंस कहते हैं कि मोदी ठीक नहीं है, ज़्यादातर इस बारे में वो डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर वो उनका चलो अपना मामला, हम तो इतना नहीं बेहतर जानते, लेकिन ये है कि ये ऐसे प्रोजेक्ट मुल्क में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आबादी इतनी है, फिर ट्रैफिक इतना है, गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं, बहुत टाइम लगता है, हर बंदा जहाज अफोर्ड भी नहीं कर सकता। 300 किलोमीटर बहुत बड़ा, 800 किलोमीटर बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा फासला है, तकरीबन ये बहुत बड़ा फासला है जी, काफ़ी बड़ा फासला है। और ट्रेन बन रही है, सो गाइस मेरे ख्याल में इंडियंस के लिए तो बहुत अच्छी है। ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट भी है। और बाज़ का ऐसा होता है कि आजकल ट्रैफिक, अगर आप रोड पे अगर जा रहे हैं, आप रोड पे कोई सफ़र कर रहे हैं, तो आपका 3 घंटे का सफ़र अक्सर ट्रैफिक की वजह से वो 6-7 घंटे में भी तब्दील हो जाता है, बाज़ का तो पूरा दिन लग जाता है। सो इस तरह की सहूलत हो तो फिर तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। ऐसे काम करना चाहिए आम लोगों के, जो क्या है ना, इसमें बहुत फायदा होता है, आसानियाँ पैदा होती हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। उससे पहले अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करें हमें, और नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।